रिटायर्ड एडमिरल रियर एडमिरल सैयद मोअज़्ज़म इलियास हमारे पास मौजूद हैं, जो चेयरमैन है पोर्ट कासिम के। उनको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अभी जब हम ब्रेक पे थे तो आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि हमारे पास कुछ फिगर्स हैं कि हम लोग कितना ट्रेड वॉल्यूम हैंडल कर सकते हैं और कितने मिलियन टन्स गुड्स के हम हैंडल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पोर्ट कासिम से शुरू करते हैं, सिंस आप चेयरमैन हैं पोर्ट कासिम के, कि पोर्ट कासिम की टोटल कैपेसिटी कितनी है, पाकिस्तान को फ़ायदा कितना हो रहा है और फ्यूचर ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी और मुज़म्मिल साहब आपको भी। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके रेफरेंस से एक बड़े ऑडियंस से मुखातिब हूँ और आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपको पोर्ट कासिम के बारे में की तफसील जो है वो आपसे शेयर करूँगा। आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया कि पोर्ट कासिम के लिए जो है वो इस वक्त क्या हमारी कैपेसिटी है और हम किस तरह की हैंडलिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि पोर्ट कासिम के ऊपर सिर्फ अगर हम ट्रांसशिपमेंट और कंटेनराइज्ड कार्गो की हैंडलिंग की बात करें तो हमारे पास एक टर्मिनल है जो कि वर्ल्ड क्लास है, कहलाता है कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, और इसके ऊपर 1.4 मिलियन TEU सालाना हैंडल करने की कैपेसिटी है। और ये TEU का जो यूनिट है ये 20 फीट इक्वल कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक मेजर है किसी भी पोर्ट की कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी का। तो इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो 1.4 मिलियन TEU की है पोर्ट कासिम पे, और इसके अंदर मज़ीद एक्सपेंशन की गुंजाइश है इस तरह से कि अगर हम अपनी पोर्ट की चैनल की डेप्थ जो है वो बढ़ा लें, जिसके साथ हम बड़े जहाज़ों को अट्रैक्ट कर सकें, तो वो अपने बड़े नंबर ऑफ कंटेनर्स लेकर आएंगे और जिसका मतलब है कि वो हमारी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम विद इन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव एट कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। और इसके अलावा भी हमारे पास जो कैपेसिटीज़ हैं उसमें मुख्तलिफ बल्क और ब्रेक बल्क हैंडलिंग कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी है, जिसमें केमिकल भी हैंडल होते हैं, जिसमें गैस भी हैंडल हो रही है, जिसमें LNG भी हो रही है, कार्गो भी। यहाँ पे मौज़म साहब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैं ये सिर्फ समझना चाहूँगी आपसे, अगर हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ कर लें कि फरवरी में यहाँ पर कितनी एक्टिविटी हुई एंड देन अगर हम मार्च की बात करें, इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद कितनी ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट हुई, उसके बारे में अगर आप बता सकें थोड़ा सा। ज़रूर, मैं आपको अगेन इस सवाल का बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देना इस तरह से चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो फ़र्क पड़ा वो ये था कि वहाँ से जो निकलने वाला मेन कार्गो था वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे जाने वाला जो मेन कार्गो था वो कंटेनर्स का था, जो कि जबल अली, सलाला, इन वाली पोर्ट्स पे जाता था। और इनको चूँकि ये पोर्ट्स बंद हो गई थी तो इनको एक ऑल्टरनेट चाहिए था, ऑल्टरनेट पोर्ट्स चाहिए थी, जिसको कि कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम ने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और हमने उसको चाहा कि उन चीज़ों को, उन रास्तों को फैसिलिटेट करें ताकि ये कार्गो ट्रांसशिपमेंट के तौर पे हमारे पास आए, और ना सिर्फ ये कि उनके जहाज़ों के आने से जो पोर्ट्स के इनकम में इजाफा है वो, बल्कि जो टर्मिनल्स पे वो कार्गो आएगा और रखा जाएगा तो उसके हिसाब से जो इजाफा होगा हमारी इनकम में और मुल्क की मईशत को इस्तेकाम थोड़ा सा मिलेगा, हमने उसके लिए चीज़ें फैसिलिटेट की। अब ये जो मामला सारा शुरू हुआ है ये आपको पता ही है, फरवरी के आखिर में शुरू हुआ, 28 फरवरी टू बी एग्जैक्ट। तो मार्च और अप्रैल के 2 महीने में जो हमने अट्रैक्ट किया है वो तकरीबन इस तरह से समझ ली है कि पोर्ट कासिम ने अपने पूरे पिछले साल में जितना ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल किया था, हमने इस साल भी उतना ही इन 2 महीनों के अंदर कर लिया, और जो कि तकरीबन 4500 TEU पे की फिगर आती है। और ये फिगर अभी मतलब टू बी एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि ये मिलियंस ऑफ TEUs के अंदर अगर हम जाएंगे तब ट्रांसशिपमेंट का सही फ़ायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट दोनों ने अपने पास जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट की जा सकती थी, जो फैसिलिटेशन की जा सकती थी FBR और कस्टम्स के थ्रू रेगुलेशंस को चेंज करके ट्रांसशिपमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो फैसिलिटेशन की जा सकती थी अपने रेट्स को रिवाइज करके कॉम्पिटिटिव बनने के लिए रीजनल पोर्ट्स के साथ में, हमने ये सारे स्टेप्स लिए।
एक ऐसी टास्क फोर्स के तहत जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, जिसके मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जिसके हेड थे और हम सब उसके मेंबर्स थे, हम सब ने मिल के ये काम किया और ना सिर्फ किया बल्कि बहुत स्पीड के साथ में किया। क्या हमारा और भी कोई उससे ये चीजें कॉम्पिटिटर था मौजम साहब इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इंडिया या ईरान के ऊपर? तो राइट नाउ आई बिलीव, मुझे कंफर्म नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहां पर शायद कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। क्या हमारा राइट नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई कंपेटिटर था? जी देखिए, जिन पोर्ट्स को ट्रांसशिपमेंट के तौर पे हम मतलब डेवलप किया हुआ था पहले से, जिसमें पोर्ट ऑफ कोलंबो है, इंडिया की 2 पोर्ट्स हैं, एक मंद्रा है, एक दूसरी है ये मुंबई के पास। ये पोर्ट्स वो हैं जो कि पहले से इनके ऊपर पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था टू हैंडल ट्रांसशिपमेंट कार्गो, और ये उन शिपिंग लाइंस के लिए एक फेवर्ड डेस्टिनेशंस थी। लेकिन चूंकि उस ऐसे वक्त में जिस वक्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई थी, तो उनके पास जो नियरेस्ट पोर्ट्स थी, जो पाकिस्तान की पोर्ट्स थी, जो ज्योग्राफिकली ऐसी जगहों पे लोकेटेड थी कि जिसमें बहुत इजी था उनके लिए कराची पोर्ट पे या पोर्ट कासिम आना, वहाँ पे उनकी प्रेफरेंस रही और हमने उसी प्रेफरेंस को बेहतर तौर पे जो है इस्तेमाल करने की कोशिश की। और उसके लिए जितने हमारे रूल्स की चेंजेस और जितनी फैसिलिटेशन पॉसिबल थी, हमने वो सारी की। सर इसी पॉइंट का क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा था कि पॉलिसीज और पेमेंट्स के अंदर हमने क्या कंफर्ट क्रिएट किया फैसिलिटेशन में? देखिए, उसमें ऐसे था कि जो हमारी अभी तक की पॉलिसीज थी, उसके अंदर ट्रांसशिपमेंट कार्गो को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था पोर्ट के ऊपर ही रखने के लिए, जो कि ऑन डॉक टर्मिनल का नाम दिया जाता है जिसको, ताकि वो जब भी वो कार्गो आए तो वो टर्मिनल पे ही रहे। लेकिन इसकी एक स्पेस की लिमिटेशन है, तो वो स्पेस की लिमिटेशन की वजह से, जो मैंने शुरू में आपको एक फिगर बताई 1.4 मिलियन TEU की, हम उस पर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर ऑफ डॉक टर्मिनल्स का इजाफा किया गया, जिसके लिए रूल्स में गुंजाइश क्रिएट की गई, और वो गुंजाइश हुकूमत ने बहुत यानी उसके ऊपर तेजी से काम किया और बहुत जल्दी ये गुंजाइश क्रिएट होगी। तो ये इससे मैं चाहूंगी इस चीज के ऊपर आप एक कमेंट कर दीजिए कि हाउ बिग दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस पोटेंशियल को उस तरह से एग्जॉस्ट नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए था। अब क्योंकि मौका मिला है, किस्मत ने मौका दिया है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सारी पोर्ट्स बड़े अच्छे से हैंडल भी कर रही हैं, तो जितने भी कार्गोज यहाँ पर आ रहे हैं, जिन जिन ममालिक के आ रहे हैं, उनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान ने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तब्दीली के बाद क्या होगा? जी इंशाल्लाह, मैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए इसके अंदर बहुत अच्छा सिनेरियो देखता हूँ। और ये कहते हुए मुझे ये बात भी एक ज़रूर कहनी पड़ेगी कि देखिए, एक इससे पहले, कॉन्फ्लिक्ट से पहले और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक इकोसिस्टम बना हुआ था पूरा, जो कि एंड अप होता था जबल अली पे या सलाला पे या उस पे। लेकिन ये सारी पोर्ट्स वो थी कि जहाँ पे अब जहाज़ों को जाते हुए एक फियर है, एक डर है, क्योंकि उनको उनकी सेफ्टी उनका कंसर्न है। तो जो उसके अल्टरनेट के तौर पे जो इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में जो पोर्ट्स मौजूद हैं, वो या गवादर है या कराची पोर्ट है या पोर्ट कासिम है, और उसको उन पे चूंकि अब ये फैसिलिटेशन हमने कर दी है, तो ये पूरी सप्लाई चेन जो है, इसके अंदर चेंजेस आनी ही आनी है। चाहे हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, मतलब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में पूछना चाहता है, हम इस बिजनेस वॉल्यूम को हमने एक्वायर तो कर लिया, ये वॉल्यूम या इसका कुछ परसेंटेज इवन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हम सस्टेन कर पाएंगे? हमारी सेल्स टीम एक्टिव है या नहीं? जी नहीं, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ जी। देखिए, दोनों पोर्ट्स के ऊपर, कराची और पोर्ट कासिम के ऊपर, और इन पर्टिकुलर पोर्ट कासिम के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, इट इज़ वर्ल्ड क्लास, इट इज़ केपेबल टू हैंडल लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर कार्गो हैंडलिंग। और उसके अंदर जितनी डिजिटाइजेशन टर्मिनल के ऊपर है, उतना ही कस्टम्स और बाकी सारी एजेंसीज ने, पोर्ट्स ने भी सब कुछ किया। तो इसलिए हमारी कैपेसिटी और हमारी रेडीनेस इस कार्गो के लिए फुल है, और इंशाल्लाह ताला पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हम इस कार्गो को, जो कि ट्रांसशिपमेंट कार्गो है, इसको अट्रैक्ट कर सकेंगे, और इससे जो हमारी मुल्क की मईशत को फायदा होना है इंशाल्लाह ताला, वो बेबहा है। हम देखते हैं कि इन पॉलिसीज के साथ में आगे चलेंगे
और पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा जी। थैंक यू Thank you, मौजम sir. साहब हमें Thank you. ज्वाइन करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को एक मौका मिल गया अपनी पोर्ट्स के बारे में, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मौजूद है उसका एक टेस्ट देने का उन तमाम ममालिक के कार्गो शिप्स को जो जाते थे सलाला या फिर यूएई के बंदरगाहों के पास। पाकिस्तान भी एक ऑप्शन के तौर पर अब सामने आ चुका है। लेट्स होप जो आपने बात की कि हम सस्टेन Sustain करें कर इस पाएं इस बिजनेस चीज़ को, वॉल्यूम को, जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।